हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 4 में लेसन नंबर 3 है वहाँ से हमारा एसएस का वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे लेसन नंबर 3 का नाम है प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। प्लेट्यूज ऑफ इंडिया मतलब जो इंडिया में जो छोटी छोटी टेकरी होती है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यूआ मतलब ये टेकरी है, उसका नाम है पेनिनसुलर प्लेट्यूआ। फिर लाइफ इन द पेनिनसुलर प्लेट्यूआ मतलब वहाँ के लोग कैसे रहते हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूआस मतलब ये छोटी छोटी टेकरी होती है तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे आप देखते हो कि ये छोटी छोटी टेकरी जैसा होता है उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। हमारी गायत्री मंदिर है उसकी जो टेकरी होती है उसे भी हम प्लेट्यू बोलते हैं। ओके बच्चों, तो आज हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। गियर अप में है आइडेंटिफाई द गिवन फिजिकल फीचर्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम द क्लू बॉक्स। यहाँ क्लू बॉक्स में हमें कुछ स्पेलिंग्स दिए हैं और यहाँ पे पिक्चर है तो उसको हमको मैच करके लिखना है। तो ये फर्स्ट पिक्चर है वो किसका है, डेजर्ट का। तो यहाँ के डेजर्ट का स्पेलिंग देख के लिखेंगे DESERT डेजर्ट। फिर सेकंड है वो क्या है, ज़मीन है, खुली ज़मीन होती है उसे हम बोलते हैं प्लेन्स, PLAINS प्लेन्स। और लास्ट में ये क्या है, माउंटेन्स, MOUNTAINS माउंटेन्स। फर्स्ट है वो पिक्चर डेजर्ट, सेकंड प्लेन्स, थर्ड है वो माउंटेन्स। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेसन, तो ध्यान देखना बच्चों। और रेज्ड एरिया विद द स्टेप स्लोप्स एंड द फ्लैट टॉप इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब इसका जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है, कोन के जैसा। पहले वो कैसा होता है, फ्लैट होता है और फिर आगे जाकर इस इधर से कैसा होता है, उसका जो टॉप होता है वो कैसा फ्लैट होता है और उसकी साइड कैसे स्लोप होती है मतलब ढड़ी हुई होती है, उसे हम बोलते हैं प्लेट्यू। इट इज़ मोस्टली अ रॉकी एरिया एंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड्स मतलब वहाँ की ज़मीन होती है वो कैसी, वहाँ की ज़मीन होती है वहाँ पे ज़्यादातर रॉक्स दिखते हैं। रॉक्स मतलब खड़क पत्थर એવું બધું હોય એવા એરિયાને શું કહેવાય, ટેબલ લેન્ડ। Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau covers most of the central and south India. Peninsular Plateau है वो कहाँ तक फैली हुई है, साउथ एंड हमारे इंडिया में जो सेंट्रल इंडिया से स्टार्ट करके साउथ इंडिया तक फैली हुई है। Plateau region of India extends from the south of the northern plains to the southern tip of India. वो वहाँ पे कौन कौन सी साइड आती है, तो इंडिया में से इंडिया का जो ले तो साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स, साउथ से नॉर्थ तक की फैली हुई है एंड साउथर्न टिप ऑफ इंडिया मतलब कि जो इंडिया का जो साउथ वाला हिस्सा है ऊपर वाला वहाँ तक फैली हुई है। इट इज़ ट्राइंगल इन द शेप, इसका शेप कैसा है, ट्राइंगल है। That is, it is the broad in the north and gradually reduced towards the south. इसी तरह वो नॉर्थ की साइड पर बड़ी है, लंबी है और साउथ की साइड पर कैसी है, रिड्यूस होती है, उसकी साइज घट जाती है। The Peninsular Plateau is surrounded by the hills on all the sides. The Aravalli Hills in the northwest, the Rajmahal Hills in the northeast, and the East Ghat is in the east and the West Ghat in the west. देखो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसकी नॉर्थ वेस्ट साइड पे क्या है तो अरवली हिल्स आया है, उसके नॉर्थ ईस्ट साइड क्या है तो राजमहल हिल्स आया है एंड जो ईस्ट साइड है वहाँ पे ईस्टर्न घाट है और वेस्ट साइड पे वेस्टर्न घाट आता है। ओके, The height of this घाट increase from north to south. ये घाट है उसकी हाइट नॉर्थ से साउथ तक बहुत ही लंबी है। The Peninsular Plateau is drained by the many fast flowing seasonal rivers with the several waterfalls along their courses.
देखो वहाँ पे ये पेनिनसुलर प्लेटू है, वहाँ पे कई सारी रिवर्स आती है और वहाँ पे कई सारे वाटरफॉल्स हैं। जोग फॉल ऑन द सरवती रिवर इन द कर्नाटका इज वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द इंडिया। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन है? द जोग फॉल। वो कहाँ पे? कर्नाटका में आया है। यहाँ पे पिक्चर में देखते हो कि बहुत ही बड़ा है, ये हमारे इंडिया का है और वो कर्नाटका में आया है। The Kunchika Fall is the highest waterfall in India and the second highest in Asia। तो कुंचिका वाटरफॉल है वो भी हमारे इंडिया में आया है और वो हमारे एशिया का सेकंड नंबर का हाईएस्ट वाटरफॉल है। द नर्मदा रिवर डिवाइडेड द प्लेटुआ इनटू टू पार्ट्स। द नॉर्थन पार्ट इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड एंड द साउथर्न पार्ट इज नोन एज द डेक्कन प्लेटुआ। मतलब जो हमारी नर्मदा रिवर है वो भी प्लेटुआ से डिवाइड होती है और वो हमारे प्लेटुआ को टू टाइप्स में डिवाइड करती है, टू पार्ट में डिवाइड करती है। उसका एक पार्ट है वो नॉर्थ पार्ट है, उसे हम सेंट्रल हाईलैंड से पहचानते हैं और साउथर्न पार्ट है उसे हम डेक्कन प्लेटुआ से पहचानते हैं। डेक्कन मतलब साउथ साइड में जो प्लेट आई है उसे डेक्कन प्लेटुआ बोलते हैं। सेंट्रल हाईलैंड, द सेंट्रल हाईलैंड comprise of two प्लेटुआ, द मालवा प्लेटुआ इन द वेस्ट एंड द छोटा नागपुर प्लेटुआ इन द ईस्ट। यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड है जो नर्मदा का एक हिस्सा है, तो वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है मालवा प्लेटुआ जो वेस्ट एंड ईस्ट साइड में है, वो छोटा नागपुर प्लेटुआ। द रिवर चंबल, बेटवा एंड द सोन ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड। ये रिवर है उसके, ये सेंट्रल हाईलैंड है उसमें से तीन नदी बहती है, चंबल, बेटवा एंड सोन। दे फ्लो नॉर्थवर्ड्स टू जॉइन द गंगा एंड द यमुना। और ये तीनों नदी है वो नॉर्थ साइड में गंगा और यमुना नदी को मिलती है। द नर्मदा एंड द तापी रिवर ओरिजिन फ्रॉम द विंध्यास एंड फ्लो वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी। जो नर्मदा और तापी नदी है वो वेस्ट साइड पे है, और विंध्यास में से निकलती है और अरेबियन सी को लास्ट में एंड होता है अरेबियन सी में। अभी आता है मालवा प्लेटुआ। मालवा प्लेटुआ है तो मालवा प्लेटुआ इज बाउंडेड बाय द अरवली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्यास इन द साउथ। मालवा प्लेटुआ है वो अरवली हिल्स है, अरवली का जो पर्वत है वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट साइड फैला हुआ है, एंड द विंध्यास इन द साउथ, और साउथ साइड में विंध्या है, विंध्या प्रदेश है वहाँ पे मिलती है। द सॉइल इन दिस रीजन इज ब्लैक एंड इज़ वेरी फर्टाइल। यहाँ की ज़मीन है वो ब्लैक कलर की है वो, और वो बहुत ही अच्छी है। फर्टाइल मतलब गुणवत्ता वाली, क्वालिटी वाली। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस प्लेटुआ आर कॉटन, व्हीट एंड ऑयल सीड्स। मतलब यहाँ का जो मेन क्रॉप है, यहाँ पे किसकी खेती होती है? कॉटन, व्हीट एंड ऑयल सीड्स। समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट वेयर एज विंटर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। या मालवा प्लेटुआ है, वहाँ पे समर में बहुत ही गर्मी रहती है और विंटर में बहुत ही ठंडी रहती है। उज्जैन इज द मेजर सिटी ऑफ दिस रीजन। उज्जैन है वो उसका सबसे बड़ा सिटी है मालवा प्लेटुआ का। अभी आता है छोटा नागपुर प्लेटुआ। छोटा नागपुर प्लेटुआ इज इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड कवर्स विद द लार्ज पार्ट ऑफ झारखंड एंड पार्ट ऑफ द ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़। ये छोटा नागपुर प्लेटुआ है, उसमें कौन कौन से सिटी आती है? तो उसमें ईस्ट साइड के सारे इंडिया का पार्ट आता है, और उसके बाद झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़ है, वहाँ के सारे सिटी वहाँ पे आते हैं। छोटा नागपुर प्लेटुआ इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। मतलब छोटा नागपुर को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के नाम से भी हम पहचानते हैं। दिस रीजन इज रिच इन द मिनरल्स सच एज कोल, आयरन, बैक्सीट एंड मिका। यहाँ पे ज़्यादातर क्या देखने को मिलती है? कोल, आयरन
बैक्सीट एंड मिका, यहाँ पे वो बहुत ही ये मिनरल्स है वो वहाँ पे ज़्यादातर देखते हैं। सम ऑफ द कोल मीनिंग सेंटर्स आर झारिया, बोकारो एंड रानीगंज। यहाँ पे ये 3 है, रानीगंज, झारिया एंड बोकारो, ये तीनों यहाँ के मेन सोर्सेस है, सेंट्रल में है। फिर डेक्कन प्लेटुआ इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटुआ। ये ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटुआ के नाम से भी डेक्कन प्लेटुआ फेमस है। इट कवर्स द लार्ज पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटुआ, ये पेनिनसुलर प्लेटुआ का सबसे बड़ा हिस्सा कवर करती है। द हाइट ऑफ दिस प्लेटुआ रेंज फ्रॉम 100 मीटर इन द नॉर्थ टू 1000 मीटर इन द साउथ। इसकी साइज कितनी है? नॉर्थ साइज में 100 मीटर की है और साउथ साइड में 1000 मीटर की है। इट स्ट्रेच फ्रॉम द सापुतारा रेंज इन द नॉर्थ टू द साउथर्न टिप्स ऑफ इंडिया। ये सापुतारा रेंज है वो नॉर्थ से साउथ साइड तक के इंडिया का सारा पार्ट कवर करती है। सातपुरा रेंज है वो क्या है कि जो नॉर्थ एंड साउथ एंड इंडिया का जो सारा हिस्सा कवर कर लेती है। It is bounded by the West Ghat and the Eastern Ghats which meet the नीलगिरी हिल्स। वो वेस्ट घाट को और साउथ ईस्ट घाट है दोनों को नीलगिरी हिल्स से मैच करती है। वहाँ पे नीलगिरी हिल स्टेशन है, वहाँ पे वेस्ट घाट एंड ईस्ट घाट होता है, उसका मीटिंग होता है। द वेस्ट घाट इंक्लूड्स नीलगिरी, अन्नमलिया एंड द कार्डिमम हिल्स। वेस्ट घाट पे कौन कौन से हिल्स है? तो नीलगिरी, अन्नमालिया एंड कार्डिमम, ये तीनों हिल स्टेशन है वहाँ पे वेस्ट घाट पे है। फिर मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट इन द वेस्ट घाट एंड द फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट। वेस्ट साइड से ईस्ट साइड तक कौन कौन सी रिवर बहती है? तो यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी नाम की जो रिवर्स है वहाँ से निकलती है, जो ईस्ट को वेस्ट के साइड ईस्ट से निकलकर वेस्ट साइड तक बहती है। द ईस्टर्न घाट आर comparatively लोअर एंड आर कट बाय द रिवर कमिंग फ्रॉम द वेस्ट घाट। यहाँ पे ईस्ट घाट से वेस्ट घाट तक रिवर बहती है। दिस रिवर कट वैलीज थ्रू ईस्टर्न घाट टू फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे से जो रिवर निकलती है वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। द गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ डेक्कन प्लेटुआ। गोदावरी रिवर है जो डेक्कन प्लेटुआ की सबसे बड़ी रिवर है। द डेक्कन ट्रैप है, ये पिक्चर है वो डेक्कन ट्रैप का है। ये है माउंटेन पास ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्ट घाट होता है वहाँ से कौन सा रास्ता निकलता है ये देखने को मिलता है। और वेस्ट घाट, ये वेस्ट साइड का ये पूरा पिक्चर है और ये ईस्टर्न घाट और ये ईस्ट साइड का हिस्सा है। ओके, अभी उसके नीचे है लाइफ इन द पेनिनसुलर प्लेटुआ। पेनिनसुलर प्लेटुआ है वहाँ के लोग की लाइफस्टाइल कैसी है। दिस प्लेटुआ कवर अ नंबर ऑफ साउथ इंडियन स्टेट। साउथ इंडियन के सारे स्टेट होते हैं वो ये पेनिनसुलर प्लेटुआ में कवर होते हैं। द रीजन इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिक लाइफस्टाइल एंड रिच कल्चर। ये रीजन क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ के कल्चर और उनकी लाइफस्टाइल में बहुत ही यूनिक है, सबसे अलग है, इसीलिए। दिस वैरायटी ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटुआ कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 रीजनल डिवीज़न। ये प्लेटुआ है उसे हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड द साउथर्न पार्ट। इसको कितने टाइप में? 4 पार्ट में डिवाइड करा है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट। ओके, फर्स्ट है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। द सॉइल एंड रॉक्स इन दिस रीजन आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। महाराष्ट्र इज़ द मेन स्टेट इन दिस रीजन। यहाँ की ज़मीन है वो बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट है, वो वहाँ का सिटी कौन सा है? स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लोग होते हैं उसका फूड। द पीपल ऑफ द रीजन मोस्टली ईट राइस, फिश, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। महाराष्ट्र के लोग होते हैं वो ज़्यादातर फिश, दाल,
फिश, दाल, राइस एंड वेजिटेबल्स खाते हैं। ड्रेस, उस ट्रेडिशनल पीपल इन महाराष्ट्र वियर धोती, शर्ट्स एंड रेड टर्बन्स। महाराष्ट्र के लोग क्या पहनते हैं? धोती, शर्ट एंड रेड कलर की टर्बन मतलब पगड़ी। ऑक्यूपेशन, वो लोग हैं वो क्या बिजनेस करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस रीजन आर एंगेज इन द फार्मिंग। ज़्यादातर लोग फार्मिंग से रिलेटेड है। दे मोस्टली ग्रो क्रॉप्स लाइक कॉटन, शुगर कैन एंड ग्राउंड नट्स। वहाँ पे ज़्यादातर खेती होती है कॉटन की, शुगर कैन एंड ग्राउंड नट्स की। फेस्टिवल्स, गणेश चतुर्थी इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ दिस रीजन। यहाँ का जो फेमस फेस्टिवल है वो गणेश चतुर्थी है। पीपल हियर आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामा। यहाँ के लोगों को म्यूज़िक एंड ड्रामा बहुत ही अच्छा लगता है। फोल्कलोर इन महाराष्ट्र इज़ नॉन एज तमाशा। और वहाँ का जो फोल्कलोर है मतलब कि वहाँ के ड्रामा करते हैं वो लोग कैसे पहचानते हैं? तमाशा से पहचानते हैं। अभी आता है द नॉर्थ ईस्ट पार्ट। दिस पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इंक्लूड्स द छत्तीसगढ़ एंड द पार्ट ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। नॉर्थ ईस्ट साइड के पार्ट में कौन कौन से हिस्से आते हैं? छत्तीसगढ़, फिर द ओडिशा के पार्ट होते हैं वो वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ऑक्यूपेशन, वो कौन सा बिजनेस करते हैं? द रीजन इज अ फर्टाइल बेसिन ऑफ रिवर महानदी, thus फार्मिंग इज मेन ऑक्यूपेशन। वहाँ से महानदी निकलती है, उसी की वजह से वहाँ पे लोग ज़्यादातर फार्मिंग करते हैं। इट इज़ कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया बिकॉज राइस ग्रोन इन अ प्लेंटी हियर। वहाँ से नदी निकलते हैं, इसी की वजह से वहाँ पे ज़्यादातर राइस का क्रॉप आता है और उन्हें राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे राइस की खेती ज़्यादा होती है, तो उसे इंडिया का राइस बाउल नाम से पहचानते हैं। ओडिशा इज़ द फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल वेविंग, सिल्वर वर्क। वहाँ पे ज़्यादातर टेक्सटाइल वीविंग मतलब जो कापड़ बनाने का वर्क और सिल्वर वर्क ज़्यादातर होता है। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के जो क्रॉप्स होते हैं उसमें जूट एंड राइस होते हैं। झारखंड इज़ द रिच इन द मिनरल्स लाइक कोल, आयरन एंड मिका। झारखंड में ज़्यादातर कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं? कोल, आयरन एंड मिका। फूड, यहाँ के लोग होते हैं वो पीपल ऑफ दिस रीजन मोस्टली ईट राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। यहाँ के लोग होते ज़्यादातर राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स खाते हैं। ड्रेस, धोती कुर्ता इज़ द कॉमन ड्रेस फॉर मैन, वुमन वियर साड़ी। धोती कुर्ता पहनते हैं मैन और वुमेन्स होती है वो साड़ी पहनती है। तो ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आपको इतने तक सारा वर्क करना है। आपको उसमें कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। और होमवर्क में आपको लिखना है द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ये दोनों आज हमने सीखे हैं, इनके बारे में आपको 1 टाइम लिखना है। ये आज हमने जो पढ़ा लास्ट स्लाइड में वो आपको एक बार लिखना है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।